अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन गार्डनिंग। कैसे आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो ये देखें, मैं आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं ना, ये मैं कल लेके आई थी कॉस्मोस के नर्सरी से, और कुछ कुचिया प्लांट लेके आई थी, उनको सबको मैंने शिफ्ट कर दिया। रात को तो ये बहुत ही अच्छे थे, मैंने सेकंड टाइम इनको शिफ्ट किया था, लेकिन अब देखें गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये देखें बेचारे मुरझा गए हैं। लेकिन ये उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी रात को तो इनको शिफ्ट किया है तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस में आएंगे सारे। ये जो थे ये वाले बालसम के पौधे, ये थोड़े ज़्यादा लटके हुए हैं, लेकिन बाकी जो है ना वो सारे अच्छे हैं, अच्छी हालत में हैं। जी फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो गर्मी पे है कि गर्मी में ये जून के महीने में सब्जियां आपको लगानी चाहिए, सब्जियों के सीड लगाने चाहिए कि नहीं, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है और सुबह का टाइम है और इतनी धूप निकल आई है ना कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा धूप है ना, और लू भी चल रही है। और ये जो गर्मी है पौधों के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली ये जो हमारे मिर्च के प्लांट होते हैं ना, इनके लिए तो नहीं है। जितनी भी वेजीज वगैरह हैं वो थोड़ा सरवाइव कर जाती हैं, लेकिन ये नाजुक पौधे होते हैं। लेकिन ये देखें मेरी जो मिर्चों के प्लांट है ना, माशाल्लाह से फिर भी बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। ये फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, और ये देखें इसके ऊपर फ्लावरिंग देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। स्पेशली जो टमाटो का प्लांट है ना, उसके लिए तो ये गर्मी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये देखें एक मेरा पहले ही ऑलरेडी जो है ना प्लांट मर गया था, वो इस पॉट में लगे हुए थे, तो वो तो डेड हो गए, उनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये गर्मी में तो सरवाइव कर नहीं सकते। और ये बेचारा है, इसके ऊपर ये देखें जो है ना वो पड़ी थी, फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन उसमें से वो बने ही नहीं है टमाटो, और बनेंगी भी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और टमाटर के जो प्लांट है ना वो गर्मी में बिल्कुल सरवाइव नहीं करते हैं, तो आप ये तो बिल्कुल ना लगाएं। इसके अलावा आप शिमला मिर्च, ये देखें ये थोड़ा हार्डी प्लांट होता है, ये देखें शिमला मिर्च अच्छी चल रही है। अगर आप इसको अच्छा सा एनवायरनमेंट देंगे तो ये चलती रहेगी। जैसे ये मेरी मिर्चें हैं, इसका पानी देखें, ये देखें टॉप में बिल्कुल मिट्टी मैंने इसकी मॉइस्टी रखी हुई है। पानी मैं इसको रोज़ दे रही हूँ, दोनों टाइम पे, सुबह और शाम। इसी वजह से ये मेरे मिर्ची के जो प्लांट है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्रोथ भी अच्छी है और काफ़ी हद तक ये अच्छी फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। तो मिर्ची के प्लांट भी तो अभी आप लगा नहीं सकते, इनकी पनीरी, इनको सीड तैयार करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इनको भी छोड़ दें। हाँ, ये लगा सकते हैं आप, जो बैंगन के प्लांट है ना, ये देखें ये लगा सकते हैं आप। इनकी देखें अच्छी अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने सबकी प्रोनिंग कर दी हुई थी, उसी वजह से ये अब काफ़ी अच्छी और बेटर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ ये भी मेरा प्लांट है इसका बैंगन का, ये देखें, तो इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। अब जितने भी सारे इसके ऊपर नए लीव्स आए हैं, और ये देखें इस पर ये भी बन रही हैं, और ज़्यादा बैंगन लगेंगे। ये देखें फ्लावर बन के बैंगन में कन्वर्ट हो रहा है, और एक ये है, तो ये देखें इनको निकाल लेते हैं। साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती हूँ और आपको टिप्स भी बताती हूँ कि गर्मियों में आप बिल्कुल भी ना लगाएं ये चीज़ें। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं सीड वगैरह लगाने के, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मैंने उसके कद्दू के सीड लगाए थे, भिंडी के सीड लगाए थे भी। जो सीड है ना वो तो आपके निकल आएंगे, लेकिन आगे वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतने नाजुक पौधे होते हैं, गर्मी की वजह से वो बिल्कुल जल जाते हैं। इन दिनों में गर्मी भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी कि ज़्यादा। और ये जो है ना गर्मी पौधों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जो बिल्कुल नए आप सीड लगाने के लिए, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो ना लगाएं आप। ये सनफ्लावर की मैं पनीरी लेके आई थी, और ये मैंने शिफ्ट कर दी है। ये देखें रात को शिफ्ट की थी, और गर्मी की वजह से पौधे थोड़े से लटके हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये चल जाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से। और ये देखें बैंगनों के ऊपर अब अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है, और बैंगनों के पौधे भी अच्छे हैं। और ये देखें बालसम, ये भी मैंने रात को शिफ्ट किया था, इनके ऊपर भी तो फ्लावरिंग भी हुई थी। मैं काफ़ी लेट हो गई थी नर्सरी में जाने के लिए, क्योंकि सारी पनीरी वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मुझे जो मिली तो मैं ले आई, क्योंकि मेरे गार्डन में ना फ्लावर बहुत ही कम थे, इस वजह से।
हाँ, तो बात हो रही थी, ये देखें ये ग्रीन कलर का बैंगन है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें, तो बात हम कर रहे थे कि आजकल सीड बिल्कुल कौन कौन से लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी आप वेट कर लें, अभी आप कोई भी सीड ना लगाएं, क्योंकि आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी सीड, ये देखें सीड जर्मिनेशन इसकी हो जाती है, लेकिन बाद में ये जलना स्टार्ट हो जाता है गर्मी की वजह से। ये मैंने बीन्स के लगाए थे, तो पौधे तो काफ़ी सारे निकले थे, लेकिन ये देखें काफ़ी पौधे जो है ना ऊपर से जल गए हुए हैं। तो इसी वजह से मैं आपको भी एडवाइस कर रही हूँ कि आप अभी ना लगाएं, थोड़ा सा वेट कर लें। जब बारिशें वगैरह स्टार्ट होंगी ना, तो फिर आप सीड लगाएं, कटिंग लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो फिर वो मतलब वो सही रहेगा, उसकी जर्मिनेशन भी सही रहेगी और वो चल जाएंगे पौधे। तो इसलिए अभी ना लगाएं, तब जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी ना, फिर पानी हवा में भी पता नमी होती है और फिर गर्मी भी काफ़ी हद तक ना कम हो जाती है, तो पौधे फिर अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। अभी जो आपने लगाए हुए हैं पौधे, जितनी भी सब्जियां वगैरह लगाई हैं, अभी उनकी केयर करें, तो वो उनसे आप अच्छी खासी फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। मैंने जितने भी सीड लगाए थे भिंडी के, इसके अलावा जितने कद्दू वगैरह के, करेले के, तो वो मेरा रिज़ल्ट बहुत ही बुरा उसका हुआ है। इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप अभी ना लगाएं, इनका वेट कर लें, तो फिर माशाल्लाह आपको अच्छी खासी उसकी फ्रूटिंग मिलेगी। ये देखें जो मैंने पौधे यहाँ पे शिफ्ट किए थे बड़ी क्यारी में, मुझे लगा इनको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, इनको मैंने शिफ्ट किया था, लेकिन अभी तो ये स्ट्रेस में है, पता नहीं कि कब ठीक होंगे। ये देखें ये भिंडी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास भिंडी के वो जो पहले वाले प्लांट्स जो लगे हुए हैं वही हैं, वही बचे हुए हैं, तो मैं उनको ही बस सेव कर रही हूँ ताकि वो तो अच्छे से ग्रो करें। अभी आप कुछ भी नहीं लगा सकते, ये मैंने जो लगाए हुए थे पहले वही, उन्हीं से थोड़ी बहुत जो हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये देखें मिर्ची के प्लांट को भी गर्मी बिल्कुल सूट नहीं करती, लेकिन अगर आपको इसको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, नमी रखेंगे, इसके मतलब पानी वगैरह का ख्याल रखेंगे, तो माशाल्लाह से फिर ये अच्छे चल जाएंगे। वरना गर्मी की वजह से ये ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, इसके फ्लावर गिर जाते हैं, मिर्चियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर बंदा कोशिश करके इनको अच्छा मतलब करे, शेडी एरिया कर दे, मतलब ऊपर शेड वगैरह नेट वगैरह लगा दें, तो फिर भी इसकी जो आजकल गर्मी में ना हवा में बहुत ज़्यादा वो हब्बस और गर्मी होती है, और इतनी लू वाली हवाएं चलती हैं ना, तो वो पत्ते जला देती हैं। अगर आप इनको शेडी एरिया में भी रखेंगी तो फिर भी उस वजह से भी गर्म हवा की वजह से इनके पत्ते जलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो जब वो पत्ते जल जाएंगे तो फिर पौधा भी ख़राब हो जाता है, ऊपर फ्लावरिंग जो होती है वो फल में कन्वर्ट नहीं होती कोई भी, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें इसका देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है बैंगन का साइज़। इसको भी हम उतार लेते हैं, ये उतरेगा नहीं लगता है, सीजर से काटना पड़ेगा, तो चले काट लेती हूँ मैं इसको। ये देखें माशाल्लाह से बैंगन का साइज़ देखें कितना अच्छा है, और काफ़ी अच्छा लश ग्रीन बैंगन है ये। और ये है मेरा अंजीर का पौधा, ये था तो वाइट अंजीर का पौधा, लेकिन इसके ऊपर ये देखें रेड कलर इसका कैसे आ गया है, या शायद गोल्डन, अंदर से ये वाइट होगी। इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें अभी लगता है मुझे इसके ऊपर ना चिड़ियों की नज़र नहीं पड़ी, इसलिए ये बचा हुआ है। गर्मी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, सूरज की तरफ करूं तो वो देखे नज़र भी नहीं आ रहा, सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस मौसम में तो आप बिल्कुल भी कोई सीड ना लगाएं, बस जो आपके पास जो प्लांट्स बचे हुए हैं ना आपके, उनकी आप केयर करें अच्छे तरीके से, तो फिर जब मौसम सही होगा तो फिर आप लगा सकते हैं किसी भी सब्ज़ी की, मतलब वो सीड वगैरह लगा लें, चाहे कोई पनीरी वगैरह लगा लें, वो अच्छे से सर्वाइव करेगी। ये देखें हवा चली है तो मेरा ये करेले का जो पौधा है सारा एक तरफ को झुक गया हुआ है, तो इसके ऊपर भी ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे करेले लगे हुए हैं। ये देखें एक ये है, अभी कल मैंने देखा था इसके ऊपर दो थे, वो शायद वो है दूसरी साइड पे, ये देखें पीछे छुपा हुआ, और एक ये देखें छोटा सा भी है लगा हुआ। मैं आपको दिखा, असल में ना इस बेल को मैंने हैंग नहीं किया क्योंकि आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, तो वो अगर हैंग करूँ इसको तो वो टूट के ना ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको रहने दिया था। ये देखें जैसे ये टहनी शायद टूट गई है कहीं से, तो ये देखें सारी लटक गई हुई है,
उसी वजह से इसको मैं अभी हैंग नहीं कर रही, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने दें। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इसके ऊपर फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देखें छोटे छोटे से करेले पड़ रहे हैं और कुछ बड़े साइज़ के भी हैं। एक हमारा बैंगन ये भी है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये तो उतर जाएगा। ये देखें ये कितनी आसानी से बग़ैर सीज़र के निकल आया। ये एक ही पॉट है। ये देखें पॉट का साइज़ काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने ये एक मिर्चों का प्लांट शिफ्ट कर दिया था, तो ऑलरेडी पहले ये बैंगन का एक लगा हुआ था। और ये है हमारी अचारी मिर्चें। ये देखें इनका कितना अच्छा साइज़ हो गया हुआ है। ये देखें फ्रूटिंग चेक करें आप मिर्चों की, माशाल्लाह से ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखें फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग आपको नज़र आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इसको ऐसे उल्टा करके पकड़ें तो ये देखें आपको नज़र आ जाएगी सारी फ्रूटिंग। और ये देखें हमारे वाइट बैंगन भी काफ़ी अच्छे माशाल्लाह से, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बढ़ रहे हैं। ये अभी बिल्कुल छोटे हैं और इनका काफ़ी लंबा साइज़ हो जाता है, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं ये। जी फ्रेंड, तो आपसे बातें भी गर्मी की वजह से पौधों का ये देखें ये हाल हो गया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही आपको बता रही हूँ कि अभी आप कुछ भी ना लगाएं। ये देखें मैं आपको बता रही हूँ ना कि पौधों का क्या हाल हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा वेट कर लें। जब गर्मी थोड़ी कम होगी तो फिर आप सीड लगाएं, जिसके मर्जी, फूलों के लगाएं, सब्जियों के लगाएं और कटिंग लगाएं। सब कुछ माशाल्लाह से अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि पौधों को, सब्जियों हो चाहे पौधे हों, उनको इन्वायरमेंट थोड़ा सा ठंडक वाला चाहिए, तो तभी वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसलिए अभी आप ना लगाएं, जो आपने लगाए हुए हैं बस उनकी केयर करें। जो आपके पास है अगर आप उनकी केयर करेंगे तो आपको माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए मुझे कितना अच्छा मिला है। आज आपसे बातें भी हो गई हैं और काफ़ी अच्छी जो थोड़ी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग थी वेजिटेबल्स की वो भी मैंने कर ली है। तो आप मेरी जो मैंने आपसे बातें की हैं उन पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।